22 दिसंबर को भी इस मामले पर एक लंबी रिपोर्ट छापी है, जिसके अंदर सुशील कुमार का एक वो उस दिन वाला माफीनामा छपा है। 4 अगस्त की तारीख लिखी है और समय लिखा है रात के 2 बजे। लेकिन ध्यान से सुनिए, ट्विटर पर हमें किसी ने हैदराबाद की अर्चना अस्पताल की एक मेडिकल रिपोर्ट भेजी है, जहां 4 अगस्त को सुशील भर्ती हुआ था। रिपोर्ट बताती है कि सुशील रात के 4:30 बजे भर्ती हुआ। अर्चना अस्पताल की डिस्चार्ज समरी में कहा गया कि सुशील को पेट में ब्लड ट्रॉमा और तीव्र अपेंडिसाइटिस के लिए भर्ती किया गया है। उसमें तत्काल बीमारी के कॉलम में 4 अगस्त के रात 2:30 बजे की मारपीट की घटना का जिक्र किया गया है। अब ध्यान से एक बार फिर सुनिए, रात के 2 बजे सुशील माफीनामे पर दस्तखत करता है। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार 2:30 बजे उसके वो 2.5 घंटे बाद वो भर्ती होता है, जिसमें लिखा है कि 2:30 बजे मारपीट हुई उसके साथ। तो क्या माफीनामे के आधे घंटे के भीतर मारपीट की कोई घटना हुई थी? सुशील को 2 घंटे क्यों लगे उस अस्पताल तक पहुंचने में? हम इस मेडिकल रिपोर्ट की जो हमें ट्विटर पर मिला है उसे अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, नहीं कर सकते। समय की कमी के कारण ट्विटर पर भेजी गई चीजों पर जांच परख के बाद ही यकीन किया जाना चाहिए। इसलिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। सूत्रों के हवाले से प्रशासन के तत्व बात कर रहे हैं कि मंत्री की चिट्ठी के बाद यह मामला गंभीर हो गया। अब आपको याद दिलाता हूं कि बंडारू दत्तात्रेय ने 17 अगस्त की चिट्ठी में क्या पूछा था। यही कि हैदराबाद विश्वविद्यालय में जातिवादी, अतिवादी, राष्ट्रवादी गतिविधियों का गढ़ बन गया हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। क्या प्रशासन ने इस बात का भी जवाब दिया है अपनी इस रिपोर्ट में कि अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन वहां पर जातिवादी, अतिवादी, राष्ट्रवादी गतिविधियां चला रहा है या नहीं, या उसके कोई प्रमाण दिए हैं? क्या विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद के उस फैसले को सार्वजनिक करेगा? हमें नहीं मालूम है कि कार्यकारी परिषद ने इन पहलुओं की जांच भी की है या नहीं। जो मंत्री या मंत्रालय की चिट्ठियों के सब्जेक्ट के कॉलम में यही लिखा होता था कि वहां एंटी नेशनल गतिविधि चल रही है। हमें नहीं मालूम है कि इनकी कौन सी गतिविधि जातिवादी है, कौन सी गतिविधि राष्ट्रवादी है, या सिर्फ बीसी और कार्यकारी परिषद ने मंत्री या मंत्रालय को संतुष्ट करने के लिए 5 छात्रों को निलंबित कर दिया, और वो भी सभी के सभी दलित छात्र। नीतीश कुमार ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। बीजेपी के दलित नेता है संजय पासवान। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से कहा है कि सत्ता की राजनीति के सभी हिस्सेदारों को गंभीरता से यह मामला लेना चाहिए, या फिर वे नाराजगी, विद्रोह का सामना करने के लिए तैयार रहें। संजय पासवान का यह ट्वीट अपनी सरकार और बीसी की तरफ ही इशारा करता है, लेकिन उनकी बात में जो आक्रोश झलक रहा है, साफ है कि इस मामले को हम और आप सिर्फ राजनीति कहकर नहीं टाल सकते। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे लोकतंत्र की हत्या कहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दौरा किया। राहुल गांधी ने छात्रों से मुलाकात की और कहा कि नौजवान रोहित यहां पढ़ने आया था, लेकिन उसे इतनी तकलीफ दी गई कि आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। इस संस्थान ने अपनी ताकत का इस्तेमाल उसे कुचलने में किया। वीसी या मंत्री ने तटस्थ रूप से काम नहीं किया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हर विश्वविद्यालय में इस तरह की बातें हो रही हैं। विश्वविद्यालय का आइडिया यह है कि देश भर से नौजवान आए और अपनी बात खुलकर रखें। यह एक मंच की तरह है। आइडिया अच्छा हो या बुरा हो, कम से कम उसे सामने रखा जाए। लेकिन जब उस पर यह थोपा जाएगा कि यही विचार सिर्फ मंजूर है, बाकी विचार मंजूर नहीं किए जाएंगे, तो मुझे दुख है कि उस व्यक्ति को कितनी पीड़ा हुई होगी। उसका जोश मर जाएगा। जब राहुल गांधी बोल रहे थे तब मंच पर एक छात्र ने माइक लेकर उन्हें सतर्क भी किया कि हम इस लड़ाई को कांग्रेस बनाम बीजेपी का नहीं बनाना चाहते हैं, इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाए। हमने यह पता लगाने का प्रयास किया कि अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन क्या है और ये कब बनी। इसके सदस्य डी प्रशांत से हमने बात की। प्रशांत ने बताया कि यह संस्था 1993 में बनी थी। ये दलित छात्रों का पहला संगठन है। इससे पहले हैदराबाद यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक छात्र संगठन था, जिसका नाम था प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स यूनियन। लेकिन जब एक दलित छात्र की प्रोग्रेसिव स्टूडेंट ने पिटाई कर दी, तो उसके बाद दलित छात्रों ने उस संस्था को छोड़ दिया और अपना संगठन अंबेडकर दलित एसोसिएशन बनाया, जिसे संक्षेप में एएसए भी कहा जाता है, जैसे हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को एबीवीपी कहते हैं। एएसए न सिर्फ दलितों से जुड़े मुद्दों और दलित छात्रों की आवाज उठाता है, लेकिन संगठन दावा करता है कि वो गैर दलित छात्रों के मुद्दों को भी उठाता है। इस संगठन ने 2001 में रैगिंग के खिलाफ मुहिम चलाई थी। इस संस्था के गैर दलित छात्र भी सदस्य रहे हैं। प्रशांत ने बताया कि रामकृष्ण भार्गव हमारी संस्था के सदस्य थे जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। मौजूदा सदस्य एक और सदस्य काव्य हैं, जो गैर दलित हैं और इस संस्था की केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो शाखा है उसके सदस्य हैं।
एएसए पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय में भी मौजूद है। इस संगठन को किसी भी राजनीतिक दल से समर्थन हासिल नहीं है, ना ही यह संगठन किसी राजनीतिक दल को समर्थन करता है, लेकिन यह संगठन कांशीराम का आभारी है, उससे प्रेरणा लेता है, उनके प्रति कृतज्ञ है। संगठन की कोई वेबसाइट नहीं है, लेकिन छात्र नेताओं के अपने अपने फेसबुक पेज है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में इस संगठन ने चुनाव भी लड़ा है और 2014-15 के चुनाव में अध्यक्ष पद जीत लिया। एएसए के विंसेंट वेनी ने एबीवीपी के उम्मीदवार को करीब 400 वोट से हराया और अध्यक्ष पद जीता। विश्वविद्यालय में करीब 4,968 छात्र हैं। एएसए के विश्वविद्यालय में 200 सक्रिय सदस्य हैं। पिछले साल आपने आईआईटी मद्रास की एक दलित छात्र संस्था का नाम सुना था, अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्किल। 1.5 साल पहले यह संस्था बनी है। यह संस्था एएसए से बिल्कुल अलग है, कोई वास्ता नहीं है एक दूसरे का। इस संस्था ने जब मोदी सरकार की श्रम नीतियों की आलोचना की, बीफ बैंक पर स्टैंड लिया, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोगों ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय में शिकायत कर दी। आरएसएस की एक पत्रिका ने इसे हिंदू विरोधी और भारत विरोधी भी बताया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने डीन को फोन कर दिया और इस संगठन की मान्यता रद्द हो गई। खूब आंदोलन चला और बाद में मान्यता बहाल हो गई। सोमवार को हमने पंजाब के प्राइवेट